नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शतरंज खेल। एक ऐसा खेल जिसके माध्यम से आज के समय में आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करके एक ऐसा गेम सिखा सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चे आगे इस खेल में आकर्षित हो सकें। साथियों, ये खेल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडोर गेम है और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और कोई भी बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग इसको सीख सकता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट। शतरंज के बारे में एक किंवदंती है कि इसका प्रारंभ जो है त्रेता युग से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी मंदोदरी रावण द्वारा अत्यधिक युद्ध करने से विदित थी। वहीं उसकी पुत्रवधू मेघनाद की पत्नी, वो भी जो है अपने पति के युद्धों से परेशान थी। तो उन दोनों ने मिलकर एक ऐसा खेल बनाया जिसके माध्यम से उनको घर पे ही युद्ध जैसा आनंद मिल सके। ये एक किंवदंती है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो शतरंज का विकास जो है 7वीं शताब्दी में हुआ। शतरंज दो लोगों द्वारा 6 प्रकार के 32 मोहरों, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 16 के साथ बिसात पर खेला जाने वाला एक खेल है। प्रत्येक प्रकार का मोहरा खास तरीके से आगे बढ़ता है। खेल का लक्ष्य सा और मात देना होता है, अर्थात विरोधी खिलाड़ी के बादशाह को शिकस्त देनी होती है, या हम कह सकते हैं जिसे चेकमेट। ये आवश्यक नहीं है कि खेल चेकमेट या मात द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि जब खिलाड़ी को अपनी हार का यकीन हो जाता है तो वो रिज़ाइन करके खेल छोड़ सकता है। इसके अलावा ड्रॉ की स्थिति भी खेल में उत्पन्न हो सकती है। शतरंज खेल के बारे में आज इस वीडियो में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत कोई भी खिलाड़ी जो इस वीडियो को देखकर शतरंज सीख सकता है और शतरंज प्रारंभ कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये आप देख रहे हैं चेस बोर्ड। इसमें कुल 64 खाने हैं और इसमें कुल 32 मोहरें हैं। मोहरों का अपन परिचय प्राप्त करेंगे। यह राजा है और इसकी चाल हम आपको बताते हैं। ये एक बार में केवल एक कदम ही चलता है। जैसे अगर राजा यहाँ बैठा है और इस राजा को मूव करना है तो ये अपनी चाल में मुंह में केवल एक कदम चलेगा। या तो ये इस तरफ चलेगा एक कदम, या इस तरफ चलेगा, या इस तरफ चलेगा, या इस तरफ चलेगा। इसके बाद में यह जो है ये वजीर है और इसको क्वीन भी कहा जाता है। और ये शतरंज का सबसे पावरफुल मोहरा होता है। ये सबसे अधिक चालें चलता है और ये किधर भी चल सकता है। सपोज कीजिए यहाँ बैठा है तो एक बार में ये कितने भी कदम चल सकता है। एक कदम भी चल सकता है, ये यहाँ पे भी चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है और कैसे भी चल सकता है। इधर भी चल सकता है, अगर यहाँ बैठा है तो इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, तिरछा भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है। और सबसे इसलिए इसको शतरंज के अंदर सबसे पावरफुल कहा गया है, जिसको क्वीन
या वजीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है ये है हाथी, जिसको रुक के नाम से भी जाना जाता है। हाथी जो है वह एक बार में सीध में कितने भी कदम चल सकता है। जैसे मानिए ये 1A पे बैठा है और इसकी चाल है, तो ये यहाँ से इस लाइन में कितने भी कदम चल सकता है और इस वाली लाइन में कितने भी कदम चल सकता है। इसलिए हाथी जो है वजीर के बाद सबसे ताकतवर माना गया है और इसको रुक भी कहा गया है। ये है घोड़ा, जो एक बार में 2.5 कदम चलता है। एक बार में 2.5 कदम चलता है। इसे नाइट भी कहा जाता है। जैसे ये बैठा है, यहाँ पे बैठा है, अगर इसकी मुंह है तो ये 2.5 कदम 1 2 2.5 यहाँ होगा, या फिर यहाँ से 1 2 2.5 यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ से 1 2 2.5 यहाँ चल सकता है। शतरंज के सभी मोहरों में जो ये नाइट है, अर्थात ये जो घोड़ा है, यही एकमात्र ऐसा मोहरा है जो किसी को भी उलांग के या छलांग के आगे बढ़ सकता है। ये है बिशप अर्थात ऊंट। ये इसकी जो चाल है, ये अगर वाइट है अर्थात सफ़ेद है, तो इस सफ़ेद खाने के अंदर या चौकोर के अंदर केवल सफ़ेद में ही मुंह करेगा और तिरछा करेगा। सपोज कीजिए जैसे ये 5 पे बैठा है, तो ये अगर इसकी मुंह है तो ये 5 से इस तरफ कितने भी कदम मुंह कर सकता है, यहाँ से इस तरफ कितने भी कदम मुंह कर सकता है। लेकिन ये ब्लैक में नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर ब्लैक ऊंट है अर्थात बिशप है, तो ये केवल ब्लैक में ही मुंह करेगा तिरछा। जैसे यहाँ है तो यहाँ से यहाँ भी चल सकते हो, यहाँ भी चल सकते हो, यहाँ भी चल सकते हो, यहाँ भी चल सकते हो। अब जो अंतिम मोहरा है अपने पास में, वह है पैदल सैनिक, जिसे प्योन या प्यादा के नाम से जाना जाता है, या इसे हम सिपाही भी कह सकते हैं। जो ये सिपाही है, ये चेस जब स्टार्ट करते हैं उस समय अगर इसकी प्रथम मूव है अर्थात इसका पहले मूवमेंट है, तो ये 2 कदम चल सकता है। एक भी चल सकता है, 2 कदम भी चल सकता है। परंतु अगर इसने 1 कदम चला दिया पहले, तो उसके बाद इसकी सारी चालें 1 कदम ही बढ़ेगी। और या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने प्रारंभ में 2 कदम चला दिए, उसके बाद भी इसकी सारी चालें 1 कदम ही होगी। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि प्रारंभ में ये 1 या 2 कदम चल सकता है। आप चाहो तो इसे 2 कदम चला सकते हो सिपाही को, और आप चाहो तो इसे 1 कदम चला सकते हो। सिपाही जो है अपने दुश्मन को हमेशा तिरछा मारता है। जैसे सपोज कीजिए वाइट सिपाही है और उसकी चाल है, तो अगर ये चलेगा तो मारेगा तिरछा। जैसे ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो अगर ये चलेगा यहाँ पे तो मारेगा तिरछा। चलता तिरछा सीधा है, लेकिन मारता चलता सीधा है, मारता तिरछा है। इस सिपाही को सबसे कमज़ोर माना गया है, परंतु यही सिपाही इतना ताकतवर बन जाता है, एक ऐसी पोजीशन शतरंज में आती है कि यह जो है अगर अपने प्रारंभ से दुश्मन के अंतिम खाने तक या अंतिम रो तक चला जाता है, तो ये अपनी सेना के किसी भी मोहरे को जिंदा कर सकता है, राजा को छोड़ के। सपोज कीजिए ये वाइट सिपाही है, ये यहाँ था और मध्यम गेम के मध्याह्न ये यहाँ पहुँच जाता है।
तो वाइट वाली जो खिलाड़ी है अगर उसका वजीर मर गया है तो वो वजीर को ज़िंदा कर सकता है, हाथी को चाहे तो हाथी को ज़िंदा कर सकता है, ऊँट को चाहे तो ऊँट को ज़िंदा कर सकता है, घोड़े को चाहे तो घोड़े को ज़िंदा कर सकता है। तो भले ही ये कमज़ोर होता है लेकिन इसकी भी जो पावर है वो एक वजीर को ज़िंदा करने जितनी है। वजीर से लेकर ऊँट तक ये किसी भी काठी को ज़िंदा कर सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे प्रत्येक परिवार तक, प्रत्येक बच्चे तक शतरंज की ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि शतरंज एक तकनीकी और टेक्निकल गेम है। इसको खेलने के लिए नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, परंतु साथ ही ये इतना सरल भी है। अगर किसी के समझ में आ जाए तो ये इसमें अच्छे से जो है शतरंज में दक्षता प्राप्त कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, इसको लाइक एवं सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।